नमस्कार साथियों। तो आज हम जो है वो इस वीक में जितने भी करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे और परीक्षा के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहली जो घटना है हम देखते हैं कि स्लिनेक्स एक नेवल एक्सरसाइज हुई है, जो कि स्लिनेक्स का मतलब होता है श्रीलंका और इंडिया, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि 14 से 18 अगस्त के बीच में हुई है। 14 से 18 अगस्त के बीच में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित की गई है। दो फेज हुए थे, हार्बर फेज और सी फेज। हार्बर फेज में जैसे कि सुविधाएं देना, उनके बारे में जांच पड़ताल करना, और सी फेज में जो है वहाँ पे ड्रिल की जाती है। तो ये जो स्लिनेक्स कुल मिलाकर जो स्लिनेक्स युद्धाभ्यास है, जो नेवल एक्सरसाइज है, वो किस किस के बीच में हुई? तो श्रीलंका इंडिया के बीच में हुई है और कोलंबो में आयोजित हुई है। भारत की तरफ से आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने भाग लिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन किंगफिशर, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है कि अभी खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स में के तहत जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उन्हीं का जो है वो शुभंकर बनाया गया है। 21 से 23 अगस्त तक डल लेक श्रीनगर में आयोजित किए जाएंगे और उनका शुभंकर जो है वो हिमालयन किंगफिशर है, इसको बनाया गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो बहुत ही अच्छा शिकार कर सकता है पानी में। इसकी स्फूर्ति, इसकी ताकत के आधार पर ही इसको जो है वो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर घोषित किया गया है। गेम के बारे में आप पढ़ ही सकते हो कि 36 राज्यों के शासित प्रदेशों के 400 से अधिक एथलीट्स भाग लेंगे इसमें। रोइंग, कैनोइंग, कयाइंग इस प्रकार के गेम देखने को मिलेंगे। फिर अभी हाल ही में 15 अगस्त को 79th जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, उसकी थीम नया भारत रखी गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उनका विजन है 2047 तक का विकसित भारत, उसे बनाने के लिए जो 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, उसकी जो थीम रखी गई है वो नया भारत रखी गई। फिर अभी हाल ही में जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद जो नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने हैं, तो उसके लिए उम्मीदवार जो सत्ता पक्ष है एनडीए, उन्होंने तो रखा है सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जो कि ओबीसी से हैं, तो इसको साधा जा सकता है एनडीए के लिए। और जो विपक्ष है इंडिया ब्लॉक, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को जो है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उतारा है। ये भी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो दोनों ही जो कहीं ना कहीं जो साउथ को है वो साधना चाहते हैं। दक्षिण में तमिलनाडु में जहाँ बीजेपी जो है वो मजबूत पकड़ नहीं बना पा रही है, उसको शायद ये साधने में हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र के राज्यपाल है और अच्छे खासे जो है वो आरएसएस के भी जो है वो रहे हुए हैं, और इनके लिए जो इलेक्शन कराए जाएंगे वो 9 सितंबर को आयोजित होंगे। इलेक्शन जो है वो निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है और इसमें राज्यसभा लोकसभा के एमपी जो है वो भाग लेते हैं। एमएलए इसमें जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमपी ही भाग लेते हैं। फिर देखते हैं अपन देविका सिहाग, जो कि हाल ही में चर्चाओं में रही है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने मलेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 से उसका खिताब जो है वो जीत लिया है। महिला एकल वुमेन्स सिंगल्स का जो है वो खिताब जीता। इन्होंने फाइनल में जो है वो भारतीय खिलाड़ी को ही हराया है, ईशरानी बरुआ को जो है वो हराया है। इसके अलावा देविका सिहाग, जो कि स्वीडिश ओपन की भी जीत चुकी है, पुर्तगाल इंटरनेशनल को जीत चुके हैं और कई सारे जो है वो अवार्ड्स इनके नाम है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी है देविका सिहाग, जिन्होंने अभी हाल ही में मलेशिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है और उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को ही हराया, ईशानी बरुआ को जो है वो हराया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, जो हाल ही में हवाक प्रणाली यानी कि होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। दरअसल इसमें होता क्या है कि ये जो जंगलों में जो वन्य जीव हैं उनका शिकार किया जाता है, जो उनके ऊपर जो है वो अवैध शिकार किया जाता है, तो उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए इस प्रणाली को लगाया गया है, जिसके 4 जो है वो पैरामीटर्स है, यानी कि 4 लेयर है इसकी। सबसे पहले अगर देखें अपन तो पेरेग्रीन, दूसरी शिक्रा, तीसरी हेरियर और चौथी केस्ट्रल है। इसको डेवलप किसने किया है? तो डेवलप जो है वो इसको
मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और राज्यों ने मिलकर इसे विकसित किया है। साउथ में जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वहाँ पर है, वहाँ पर जो है वो डिप्लॉय किया जा चुका है, कर रहे हैं इसको, जिसमें पहला जो राज्य है वो केरल देखने को मिलेगा, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा तमिलनाडु में जो है वो इसे डिप्लॉय किया जा चुका है। तो इस प्रकार से आवक प्रणाली यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। पेरिग्रीन में क्या होता है कि वन्यजीव अपराध मामलों का पंजीकरण किया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी, केस की ट्रैकिंग की जाएगी। शिकरा में अवैध वन्यजीव जो व्यापार है उसकी निगरानी रखी जाएगी। तस्करी और शिकार से जुड़ी जो गतिविधियां हैं, इन पर इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग की जाएगी। हेरियर में प्रशासनिक कार्य होंगे, जैसे अपराधों का रिकॉर्ड रखना, इस प्रकार के जो है वो काम किए जाएंगे। दरअसल देखना वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा जो बढ़ गया है वन्य जीवों के अपराध जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें साउथ में बहुत ज़्यादा होता है इस मामले में, क्योंकि वहाँ पर घने जंगल हैं और जो अपने वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो भी जो है वो काफ़ी देखने को मिलती है। तो जैव विविधता भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो वहाँ पर इस चीज़ को रोकने के लिए कहीं न कहीं ये प्रणाली लाई गई है। और केस्ट्रल में जो जनता की भागीदारी ली जाएगी, एक ऐप जो है उसके तहत पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, तो उससे ताकि आप जनता जो है वो शिकायत कर सकेगी। साथ ही साथ जनता जो पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ेगा, लोगों में जागरूकता आएगी। तो इसके 4 है, पेरिग्रीन, शिकरा, हेरियर और केस्टर। मुख्य काम जो है वो इनके आप देख सकते हैं। तो आवक प्रणाली जो है वो चर्चाओं में रही है। उसके बाद अपन देखें तो एशिया शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है अभी 2025 में। उसका आयोजन कजाकिस्तान में किया जा रहा है। तो उसमें मनु भाकर, जिन्होंने कि पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीते थे, एक इंडिविजुअल और एक सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जो है यहाँ पर भी ब्रॉन्ज ही जीता है इन्होंने, जबकि गोल्ड चाइना ने और सिल्वर दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो 2025 की जो एशिया शूटिंग चैंपियनशिप हुई है वो कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है, शिमकेंट में, और इसमें जो ब्रॉन्ज जीता है वो मनु भाकर ने जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपन। हाल ही में ये आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया यानी कि जो मिस यूनिवर्स का आयोजन होगा, जो कि थाईलैंड में किया जाना है। सभी कंट्री की जो मिस उस देश की जो मिस होगी वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। तो अपने देश से मनिका विश्वकर्मा ने जो है वो ये खिताब जीता है, यानी कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए थाईलैंड जाएंगे और वहाँ पर जो है वो मिस यूनिवर्स में कंटेस्ट भागीदार बनेंगे। खुद ये श्रीगंगानगर से हैं, राजस्थान श्रीगंगानगर से बिलोंग करती है मनिका विश्वकर्मा। और ये जो आयोजन किया गया था ये 18 अगस्त को जयपुर में किया गया था। 74वें मिस यूनिवर्स हैं, तो वो जो है वो इनमें थाईलैंड में प्रतियोगिता होगी, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा इनके द्वारा। ये हर साल होने वाली प्रतियोगिता है। इससे पहले जो है वो जयपुर में आईफा का आयोजन किया जा चुका है, जो कि भारत में दूसरी बार ही हुआ है। पहले मुंबई में हुआ था और सेकंड टाइम यहाँ पे हुआ है। मनिका विश्वकर्मा जो है वो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं तो छोटी छोटी वन लाइनर है, जिसमें एक दिशा अभियान है जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए। जो डिसेबल्ड है उनके लिए जो है वो दिशा अभियान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो एक योजना की शुरुआत की है, विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। होता क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है जो अपनी पहली नौकरी पाएगा प्राइवेट सेक्टर, उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे पहली बार में। तो उसके तहत 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और हाल ही में अगस्त 2025 में जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है जो आरबीआई के पास होता है, वो बढ़कर 693 बिलियन डॉलर जो है वो हो गया है। तो ये जो है वो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो इस वीक में घटित हुई है और जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो हमने देख लिया। तो आगे भी इसी प्रकार से जो है वो जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होगी वो लाई जाएगी। थैंक यू।